हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एशियन ग्रेनिटो के बारे में। काफ़ी टाइम से इस पर वीडियो आया नहीं है और ऑलरेडी देखो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरते जा रहा है और फिलहाल मार्केट भी गिर रहा है। लेकिन ये स्टॉक का क्या हाल हुआ है ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट खराब रहेगा तो ऐसे स्टॉक का और भी बुरा हाल होता है। तो फिलहाल देखेंगे क्या है इसमें और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके ये शेयर में। ठीक है, तो सारी डिटेल यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले इसका वेबसाइट देख लो। ये जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं काफ़ी बार ये वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कंपनी का बिजनेस। यहाँ पर ये टाइल्स बनाने वाली कंपनी है, ये मार्बल और टाइल्स यहाँ पर ये कंपनी का ये प्रोडक्ट है। और काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स के नाम यहाँ पर आपको इसके वेबसाइट पे आपको नज़र आएंगे। और ये इसी का काम है, ये इसी के टाइल से और मार्बल से कॉर्ड से बाथवेयर कलेक्शन से, तो ये कंपनी का ही ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है शाइन कर रहे हैं, तो ये सारे इसी के। और इनके क्लाइंट के नाम भी देख लो, काफ़ी बड़े बड़े नाम आप देख सकते हो। तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट से, इतने बड़े बड़े बिल्डर से जो इनसे ये माल खरीदते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये बैंक से। ठीक है, और ये बड़े देखो अदानी है, जियो है, कैफे कॉफी डे है, पिज्जा हट है, एयरटेल, रिलायंस, बड़े बड़े लोगों के नाम, बड़े बड़े क्लाइंट्स के नाम ये कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर फिर भी ये कंपनी का यहाँ पर फंडामेंटल और ये सारी चीजें देखोगे तो आप थोड़ा सा उससे शॉक हो जाओगे कि ये स्टॉक फिर इतना डाउन पे क्यों है। ठीक है, तो फिलहाल ये भी हम देखेंगे, लेकिन इसके पूरी डिटेल देखने के बाद ही आप इसको अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्टॉक कैसा है। ठीक है, नहीं तो आप पहले सोचोगे तो उससे आप कहीं गलत भी हो सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर जो मेरी शीट है उसके अंदर इसके बारे में डिटेल। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़े निफ्टी देख लो और मार्केट का क्या हाल था, उसके बाद हम ये स्टॉक का क्या हाल था ये भी देख ले। तो फिलहाल मार्केट ये डाउन पे था और ये 27 जनवरी का मार्केट है, काफी डाउन। देखो निफ्टी ही 287 पॉइंट गिरा है, यानी लगभग 1-1.5% गिरा है। और निफ्टी इसके हाई से लगभग 6-7% डाउन पे अभी मिल रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स काफी ज्यादा गिर चुका है। और यहाँ पर देखोगे निफ्टी इसके लो से ये 15-16% ऊपर पे अभी हमको नजर आ रहा है। निफ्टी ने 24 साल में कितने रिटर्न्स दिए, देखो इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये कंपैरिजन जरूरी है। मतलब आप ये स्टॉक के साथ रहना चाहिए या इंडेक्स में इन्वेस्ट करके फायदा होता। तो फिलहाल देखो निफ्टी में इन्वेस्ट करके रहते, इंडेक्स में इन्वेस्ट करके रहते तो इतने प्रतिशत यानी 1876% आपको रिटर्न मिलते, यानी ये रिटर्न्स आपके बन जाते लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका बन जाता 18 लाख रुपए। ठीक है, तो ये काफी अच्छे रिटर्न है, लेकिन 24 साल उतना वेट भी करना पड़ता। और ये कितने प्रतिशत के रिटर्न है, तो 12-13% यानी 12.99% के ये CAGR निकल के आ रहे, इतने प्रतिशत के स्पीड से ये आपके इतना पैसा बन सकता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा पैसा बनता है। तो ये जस्ट 1 लाख पे कैलकुलेट में कर रहा हूँ। और यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर थोड़ी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी अच्छा ये कंपनी बिजनेस करती है, डिटेल यहाँ पर आप पूरे देख सकते हो। और यहाँ पर ये कंपनी के बारे में ये देख लो, आज के दिन यानी प्राइस क्या है इसका 44.95, ये 28 जनवरी का है। ठीक है, तो उस दिन मार्केट 27 जनवरी को जो गिरा था लगभग कम गिरा था, और भी ज्यादा गिरता तो ये इसका और भी बुरा हाल होता। फिलहाल देखो 100% ये गिर चुका है और ऑलरेडी ये काफी गिर चुका है पूरे लाइफ में या 1 साल के अंदर। इस वजह से अभी वो टाइम पे थोड़ा कम गिरा तो भी ठीक ही है, अच्छा ही है। और मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या है यहाँ पर मैं डिटेल में दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूं। तो फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्राइस और ये डिटेल देख लो। तो माय प्राइस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्राइस है 91.44 का एवरेज प्राइस हो गया है। ये एक टाइम पे 132 का था, इसको मैंने 40 रुपए से कम कर दिया है एवरेज करके। ठीक है, और भी एवरेज करके इसको और भी कम कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो अगर मैं वही प्राइस पे बैठा रहूंगा तो जिंदगी में वो प्राइस कभी आ तो सकता है, लेकिन काफी वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ट्रेडिंग करता हूँ और लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, लेकिन स्टॉक ट्रेड करता हूँ और इस वजह से ये स्टॉक को नीचे लाना पड़ेगा, ये प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा जो मेरी इन्वेस्टमेंट प्राइस है। इस वजह से इसको मैं खरीदता भी रहता हूँ जब जब ये गिरावट में मुझे दिखता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अभी इसको टारगेट 110 का दिया है। ठीक है, तो 110 भी इसके लिए अगर ज्यादा लगता है, क्योंकि ज्यादा इसलिए क्योंकि अभी ये 46 के भाव पे 44 के भाव पे है।
ठीक है, 44-45 के भाव पे, इसलिए ये ज्यादा ही है इसके लिए। तो ये जस्ट मैं कम ही एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन इसमें देखो जितना मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना मेरा रिटर्न ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट तो बढ़ते जा रही है। और फिलहाल यहाँ पर देख लो, अगर मुझे ये टारगेट चाहिए तो ये स्टॉक को 146% बढ़ना पड़ेगा। देखो फिलहाल यहाँ पर जस्ट दिखा रहा है 50% गिरा है, लेकिन इसको बढ़ना है तो इतना बढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि ऑलरेडी इसका प्राइस के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे कि ये प्राइस आने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, तो ये प्रतिशत निकल के आएगा। तो क्योंकि ऑलरेडी ये भाव ही आधा हुआ है, ये इसके ऊपर ये कैलकुलेट करके इतना होता है, लेकिन इस पे कैलकुलेट करोगे तो ये काफी ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, यानी लगभग 100-150% इसको बढ़ना पड़ेगा मुझे ये टारगेट देने के लिए। तो फिलहाल ये कभी कभी अगर स्टॉक अच्छी मूवमेंट पकड़ लेता है या अच्छा खासा इसमें कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है, तो ही ये पॉसिबल होता है कि स्टॉक तेजी से भाग के ये सारे टारगेट अचीव कर ले। नहीं तो काफी टाइम वेट करना पड़ता है और आराम से ये बढ़ते जाएगा, तब आपको आपके रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये जो डाउन साइड मिल रहा है, तो ये डाउन में मैं तो खरीदता ही जा रहा हूँ, और जितना क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा ये गिरावट में है इस वजह से। ठीक है, तो फिलहाल इसको और भी खरीदूंगा। और ये 91 का जो यहाँ पर आपको प्राइस नजर आ रहा है, शायद जल्दी ये 70-60 के भाव पे भी ये नजर आ जाए एवरेज प्राइस, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है जो है रियलिटी में यहाँ पर बता रहा हूँ। नहीं तो क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद इन्वेस्ट करके प्रॉफिट करके दिखाता हूँ इस वजह से। ठीक है, और यहाँ पर ये स्टॉक का पी देख सकते हो काफी अच्छा है, ईपीएस थोड़ा ठीक ठाक है। और ये स्टॉक का लो देख सकते हो, इसका जो 52 वीक हाई से जो ये डाउन हुआ है लगभग 56, ऑलरेडी ये हाई से इतना प्रतिशत डाउन है। इसका हाई देखो 104 का रहा है, यानी ऑलरेडी एक साल के अंदर काफी ज्यादा गिर चुका है। उसमें मैं 50% डाउन पे हूँ, और ये स्टॉक ही देखो, मतलब यहाँ पर इससे तो मुझे कम ही लॉस में रहना है, क्योंकि ये 52 वीक हाई से जो डाउन है उससे और भी कम पे रहना है। ठीक है, इसका हाई देखो 104 का था, मेरा प्राइस देखो कहाँ पे, लेकिन ये लो जो नजर आ रहा है 38 का लो है, 38 52 वीक हाई इसका लो है। और ये लो से जस्ट ये 15% 16% ऊपर पे मिल रहा है आपको। और ये स्टॉक में अगर आप देखो, ये 2007 से इसका डेटा है, यहाँ पर गूगल पे आप देखोगे तो 16 साल के अंदर इसने 33% माइनस में रिटर्न दिए। 33 यानी अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते तो आपका वो बन जाता जस्ट यहाँ पर 67,000, यानी आपके 33,000 गायब हो जाते, क्योंकि 33% ये इसने लॉस दिया है। तो ये हिसाब से ये माइनस में CAGR दे रहा था, यानी इसने मैक्स में अच्छे रिटर्न दिए नहीं। मैक्स रिटर्न जो है 16 साल में भी ये स्टॉक ने लॉस कराया है। ऑलरेडी एक टाइम पे अच्छा खासा भाव था इसका, 100-150 के ऊपर का ये इसका भाव हुआ करता था, लेकिन इसने काफी ज्यादा इन्वेस्टर को लॉस दिया है। तो नहीं तो ये रिटर्न्स काफी अच्छे नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो इतने भी अच्छे नहीं, लेकिन लगभग 2 गुना तो हो जाता 15-16 साल में, या 3 गुना तो आराम से ये रिटर्न्स नजर आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसने लॉस दिया है इन्वेस्टर को काफी ज्यादा। और कंपैरिजन इसका किया जाएगा तो देखो, कंपैरिजन में ये कौन से स्टॉक इसके साथ कंपैरिजन में आ रहे हैं, तो कजारिया सिरेमिक है, सेरा सेनेटरी है, सोमेनी की सेरेमिक है, ओरिएंटल बेल है, ओरिएंट बेल है, एक्सारो टाइल्स है, और ये एशियन टाइल, और ये मुरुदेश सेरेमिक। तो सबसे सस्ता अगर कोई मार्केट कैपिटल वाला शेयर है तो ये लास्ट वाला है, 220 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, और सस्ते भाव में भी यही है 38 रुपीज का। और यहाँ पर एशियन ग्रैंट्रो ये सेकंड नंबर पे जो सस्ता भाव का ये स्टॉक है, 562 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, डिविडेंड भी देती है, सबसे हाईएस्ट डिविडेंड ये सब कंपनीज में ये इसी का है, लेकिन ये लॉस कर रही है। यहाँ पर क्वार्टरली ये नेट क्वार्टरली प्रॉफिट है, तो ये माइनस में चला गया है, यानी लॉस है। ठीक है, और यहाँ पर पी सबसे अच्छा अट्रैक्टिव इसी का है, ओरिएंट बेल का, बाकी सब थोड़े महंगे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आरओसी सबसे अच्छा इसका कजारिया सेरेमिक का है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपने देख ली कंपैरिजन के अंदर। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो ये स्टॉक ने क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के दिए हैं ये देख लो। तो यहाँ पर ये स्टॉक ने, यहाँ पर देख लो, ये शेयर ने लगभग ये सितंबर 2019 में 356 करोड़ या 357 करोड़ का यहाँ पर सेल्स किया था। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो गिरावट हमको नजर आई, सेल्स में काफी गिरावट, और यहाँ पर लॉस भी हमको देखने मिला। तो फिलहाल ये
सितंबर 2019 से ये गिरावट सेल्स में थी और उसके बाद फिर से अच्छा खासा सेल्स बढ़ने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोविड का रीजन था, ये 2020 का आप देख सकते हो, लेकिन उसके बाद तो काफी अच्छा सेल बढ़ा, लेकिन फिर से थोड़ा बहुत गिरा, फिर से अच्छा खासा सेल्स बढ़ा। तो सेल्स काफी अप एंड डाउन थोड़ा नजर आ रहे, लेकिन 3-4 क्वार्टर तो अच्छे खासे सेल्स इसके ग्रोथ हमको नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर 2022 के बाद इसके सेल्स में काफी गिरावट हमको देखने मिली। 310 करोड़ का सेल हुआ, उसके बाद देखो सेल्स में थोड़ा अपसाइड है 397 करोड़ का। और भी यहाँ पर अभी दिसंबर के रिजल्ट आने के बाद देखते हैं कितना इसके है। तो इसके ग्रोथ हमको क्वार्टरली ज्यादा ग्रोथ हमको 2-3 साल के अंदर तो नजर नहीं आया, और प्रॉफिट में भी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। फिलहाल तो यहाँ पर माइनस में चल रहे इसके नेट प्रॉफिट, यानी ये लॉस में चल रहा है। ठीक है, क्वार्टरली। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखा जाए तो देखो 2007 से यहाँ पर डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स में काफी अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है, ग्रोथ अच्छा खासा ये कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी देखो कंपनी का यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी डाउन पे नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले ज्यादा है ये कंपनी के, इस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट कम आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस थे। और अगर हम देखेंगे तो लेकिन सेल्स काफी अच्छे, 1600 करोड़ तक कंपनी सेल्स कर रही है, तो सेल्स के फिगर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पॉजिटिव चीज यहाँ पर नजर आ रही है, कंपनी रिजर्व काफी बढ़ रहा है, कंपनी के पास रिजर्व में पैसा काफी ज्यादा है, लगभग 1200 करोड़ तक कंपनी के पास रिजर्व में है, ये रिसेंटली बढ़ चुका है। काफी अच्छा ग्रोथ हमको ये ग्राफ में नजर आ रहा है, ये रिजर्व है ग्रीन वाला। और यहाँ पर लोन है, लोन तो घटते जा रहा है, लोन में गिरावट हमको नजर आ रही है, तो ये भी चीज काफी अच्छी ये बैलेंस शीट में नजर आ रही है। ठीक है, तो कंपनी का लोन जितना कम हो उतना अच्छा होता है, रिजर्व जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में देख लो कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा किसके पास है, तो कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा यहाँ पर रेड में है, वो पब्लिक है। तो पब्लिक के पास सबसे ज्यादा है, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में से अभी तक पब्लिक ने ही ज्यादा यहाँ पर होल्ड किया है। 2020 से यहाँ पर मार्च 2020 से यहाँ पर ये शेयर होल्डिंग का डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर सबसे कम जो है, ठीक है, सबसे कम अगर किसी के पास शेयर है वो है यहाँ पर डीआईज है। डीआईज ने काफी यहाँ पर स्टार्टिंग में अच्छे खासे उनकी भी होल्डिंग थी, लेकिन वो बेचते आए हैं। ठीक है, डीआईज में यहाँ पर इंडिया के बड़े इन्वेस्टर होते हैं। और एफआईएस देखो, एफआईएस का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कम नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल उन्होंने एफआईएस ने थोड़ी बाइंग कर ली है, यहाँ पर 1.21% के उनके पास शेयर्स है। उसके पहले यहाँ पर 1.48 था, लेकिन अभी थोड़ा सा घटते हुए हमको नजर आ रहा है। ठीक है, शेयर होल्डिंग। और यहाँ पर ये ब्लू लाइन जो है ये प्रमोटर की लाइन है। प्रमोटर यहाँ पर देख लो स्टार्टिंग में अच्छे खासे बढ़ रहे थे, प्रमोटर ने बाद में बेचा उनके शेयर्स, फिर से थोड़ा बहुत खरीदा, अभी यहाँ पर 29.02 पर प्रमोटर के पास शेयर है। लेकिन सबसे ज्यादा किसी के पास शेयर है तो वो है पब्लिक। पब्लिक इसके अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट करके फंस चुकी है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर जिस दिन ये शेयर भागना चालू करेगा और यहाँ से रिटर्न देना चालू करेगा तो शायद से ये कंपनी काफी मल्टीवेगर रिटर्न दे सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इसके फंडामेंटल और बाकी चीजों पे डिपेंड है, और बाकी अंदर की बातें अंदर के लोगों को ही पता होती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर प्रमोटर क्या कर रहे हैं और कंपनी क्या कर रही है ये काफी डिफिकल्ट होता है हर किसी के लिए समझना, लेकिन हम यहाँ पर डेटा देख के थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, जो चार्ट्स बता रहे उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसने इन्वेस्टर को काफी ज्यादा स्टार्टिंग से लेके अभी तक तो काफी ज्यादा लॉस दिया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो हमको नजर आ रहा है उस हिसाब से हम देख रहे हैं। और यहाँ पर कंपनी ने नया यहाँ पर और भी चीजें एक्सपांड करने के लिए उन्होंने पैसा रेज किया है, फंड रेज किया है, और कई कई पर उन्होंने प्लान भी डाले हुए हैं जिसके वजह से इनको बिजनेस एक्सपांड करना है। तो आगे जाके देखेंगे हम कि ये बिजनेस का क्या होता है, ये कंपनी का क्या होता है। इसमें तो मैं इन्वेस्टेड हूँ, जो भी इसमें अपडेट्स होगा, जो भी चीजें होगी ये तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। ठीक है, तो इसलिए आपको जस्ट चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है। और सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होता नहीं, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है जब चाहिए तब। और यहाँ पर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करना है, क्योंकि लाइक से और भी लोगों तक ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। कमेंट भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।